Very good morning, students. Welcome back. We have completed microeconomics already. Okay, we have discussed meaning, definitions, historical review, then scope of microeconomics. Scope of microeconomics is very important. Then we have studied features and importance of microeconomics. Okay, this all is over now, and now we are going to start second part of the chapter, that is macroeconomics. Okay, सी हमने जो नोट्स लिखे हुए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वहाँ पे जब हमने चैप्टर का हेडिंग दिया है, ठीक है, एग्जैक्टली उसके नीचे हमने जहाँ पे मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है वहाँ पे एक बार ए पॉइंट दे दो, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखिए मैंने बी पॉइंट दिया है, बी पॉइंट मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इन द सेम वे वहाँ पे ए पॉइंट लिख लो, ए माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा कि अब तक हमने जो देखा वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट था, एंड नाउ वी आर स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। Alright, so today under macroeconomics we will be studying introduction and meaning, definitions and scope of macroeconomics. ठीक है, scope of macroeconomics भी important है, लेकिन scope of microeconomics is much important. ठीक है, macroeconomics से भी ज़्यादा micro का scope आपका ज़्यादा important रहेगा. So we will be studying this today. So let's start with introduction and meaning. Okay. See, the word macro is derived from the Greek word macros. ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. What do we mean by macro? Macros means large or aggregate. ठीक है, उसी को हम टोटल भी बोल सकते हैं. Okay? For example, if we are studying पर्सनल इनकम, हम किसी एक बंदे की इनकम अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हो जाएगा. ठीक है, बट वही अगर हम नेशनल इनकम का स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या हो गया आपके लिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हो गया. ठीक है, नेशनल इनकम का मीनिंग क्या हो जाता है, टोटल इनकम. ओके, मीन्स वेरेवर और व्हेनेवर वी आर स्टडिंग टोटल इनकम, टोटल सप्लाई, टोटल डिमांड, ओके, ये सब जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज. ऑलराइट, सो लेट्स रीड इट वंस. The word macro is derived from the Greek word macros, which means large or aggregate, or you may call it total. Macroeconomics therefore is the study of aggregates covering the entire economy. ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ अकेले पर्सन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक बंदे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक बंदे की इनकम या एक बंदे की सेविंग्स, एक बंदे की कंजम्पशन, इसकी हम बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल एग्रीगेट ऑफ इट. ओके, so therefore is a study of aggregates covering the entire economy, such as total employment, national income, national output, total investment, total savings, total consumption, aggregate supply, aggregate demand, general price level, etc. ठीक है, मतलब हम क्या क्या इसमें स्टडी कर रहे हैं, तो एक तो हम स्टडी करेंगे टोटल एम्प्लॉयमेंट, मीन्स पूरे इंडिया में कितने पीपल एम्प्लॉयड है और कितने पीपल अनएम्प्लॉयड है. हम किसी एक बंदे की बात नहीं करेंगे कि क्या वो एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड है. नेशनल इनकम मीन्स वी विल स्टडी होल इनकम ऑफ द कंट्री. ठीक है, किसी एक पर्सनल इनकम की बात नहीं करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे. नेक्स्ट इज नेशनल आउटपुट, पूरी कंट्री में मिलकर कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, किसी एक पर्सन के प्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे, हम पूरी कंट्री के प्रोडक्शन की बात करेंगे. टोटल इन्वेस्टमेंट, पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं सब मिलकर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. टोटल सेविंग्स, सारे लोगों की मिलकर सेविंग्स कितनी है. टोटल कंजम्पशन, ऑल पीपल इंक्लूडिंग सारे के सारे मिलके कितना कंजम्पशन कर रहे हैं. ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई, मेक अ कॉमा ओवर हियर, एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, सारे जो भी प्रोड्यूसर्स है आपके उन सबका मिलकर सप्लाई कितना हो रहा है. ओके, एग्रीगेट डिमांड, सारे कस्टमर्स की मिलकर टोटल डिमांड कितनी हो रही है. देन जनरल प्राइस लेवल. नाउ ये थोड़ा सा समझ के लो, हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इट टॉक्स अबाउट थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. ओके, ये कौन बात करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स. और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात कर रहा है, जनरल
प्राइस लेवल। ठीक है, क्या दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस तो समझ के लो। ये बात करता है सिंगल यूनिट की, ऑलराइट, क्योंकि माइक्रो स्टडी है ना, सिंगल यूनिट की बात करेगा। और ये किसकी बात करेगा, टोटल की बात करेगा। ठीक है, एग्रीगेट की बात करेगा, क्योंकि ये मैक्रो स्टडी है। ओके, एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये पेन प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और मैंने पूरा माइक्रो स्टडी किया, एकदम डीप में जाके स्टडी किया कि मुझे इस पेन के लिए ये कैप कितने रुपए में पड़ रही है, इसकी क्या प्राइस लग रही है। ठीक है, ये जो बॉडी है बाकी की उसकी क्या प्राइस लग रही है, अंदर जो रिफिल है उसकी क्या प्राइस लग रही है, इंक उसमें मुझे फिलअप करना है तो उसकी क्या प्राइस लग रही है। ये सब का मैंने पूरा डिटेल में स्टडी किया, डीप में स्टडी किया, और सब जाके मैंने डिसाइड किया कि आई विल सेल दिस पेन फॉर ₹5। मैं ये पेन ₹5 में बेचूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा प्रोडक्ट प्राइस। ओके, तो ये हो गई मेरी थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। दिस इज माइक्रो स्टडी। ओके, बट अगर मैं ₹5 में ये पेन बेचना चाहता हूं, मैंने इसका जो पाउच है, ऊपर का जो कवर है, उस पर MRP भी प्रिंट कर दिए ₹5, बट when wholesaler comes to me and he ask for 5000 units of these pens, ठीक है, इसको उसने मुझे 5000 यूनिट की डिमांड की है, तो क्या मैं बोलूंगा उसको कि 5000 यूनिट्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको 5000 इंटू ₹5 ईच, मतलब 25000 देने पड़ेंगे। करेक्ट, 5000 पेन अगर आपको चाहिए और ₹5 मैंने उसकी एक MRP बोली है, तो आप मुझे 25000 दो और 5000 पेन लेके जाओ। ओके, क्या होलसेलर लेगा मेरे से? डेफिनेटली नॉट। ओके, व्हाट ही विल आस्क फॉर ऑल दिस पेन्स अराउंड इन 15,000 और 20,000 मैक्स टू मैक्स। ठीक है, 15 से 20,000 में वो बोलेगा कि मुझे 5000 पेन चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतने 5000 पेन बेचने के बाद उसको कम से कम पर पेन के पीछे 1-1.5 रुपया तो मिलना ही चाहिए, राइट? सो ही विल नॉट बाय all of your pens at ₹25,000. Okay, you need to decide general price level also. Individual price decide करके नहीं चलेगा, आपको general price भी decide करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि whenever I'll sell not only single pen, ठीक है, सिंगल पेन अगर मैं बेचूंगा तो ₹5 उसमें MRP में ₹5 ले लूंगा, but whenever I'll sell aggregate of these quantities, total of these quantities, then I'll sell it for suppose 15,000। ठीक है, अगर मैं 5000 पेन बेचूंगा तो मैं सिर्फ 15,000 में बेचूंगा। तो ये क्या हो गया अपनी जनरल प्राइस लेवल। ओके, मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉक अबाउट थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, टॉक अबाउट प्रोडक्ट प्राइसिंग, एंड मैक्रो इकोनॉमिक टॉक अबाउट जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, ये क्लियर कर लो। ऑलराइट, देन मीनिंग में भी वही बोला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द study of aggregates covering the entire economy. It is concerned with total employment, means पूरे कंट्री में कितने पीपल एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है। नेशनल इनकम मीन्स पूरे नेशन की इनकम। नेशनल आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन बाय होल कंट्री, इसी को हम बोलते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एग्रीगेट डिमांड, मीन्स डिमांड बाय ऑल पीपल लिविंग इन इंडिया। Aggregate supply means supply by all suppliers in India. Aggregate consumption and savings, ठीक है, aggregate consumption, aggregate savings, total investment. Okay, it is an aggregative economics. ये match the pairs type question के लिए important है। Macro economics is known as aggregative economics। ठीक है, macro economics is also known as theory of income and employment। ये एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। या फिर यहाँ पे हमने लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अंडरलाइन दिस बाय पेंसिल से इसे अंडरलाइन कर लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेफिनेशन। सी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू केनेथ बोल्डिंग सेज macroeconomics deals not with individual quantities as such but with the aggregates of these quantities। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी इंडिविजुअल क्वांटिटी की बात नहीं करता है, बट उसी चीज की जो एग्रीगेट क्वांटिटीज होंगी उसकी बात करता है।
ठीक है, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम्स बट विथ नेशनल इनकम। इंडिविजुअल इनकम का स्टडी नहीं करेगा, नेशनल का स्टडी करेगा। नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइसेस बट विथ द प्राइस लेवल, ठीक है, किसी सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस की बात नहीं करेगा बल्कि उसकी जो टोटल क्वांटिटी रहेगी उसकी बात करेगा, ठीक है। नॉट विथ द इंडिविजुअल आउटपुट बट विथ द नेशनल आउटपुट, सिर्फ एक पर्सन का कितना प्रोडक्शन है, एक पर्सन की कितनी प्रोडक्टिविटी है उसकी बात नहीं करेगा, पूरे कंट्री की क्या प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, उसकी बात करेगा, नेशनल आउटपुट की बात करेगा। ऑलराइट, दिस वाज द डेफिनेशन गिवन बाय केनेथ बोल्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वन मोर डेफिनेशन, ठीक है, सी दैट हियर इट इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कार्ल शैपिरो। ओके, कार्ल शैपिरो ये क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। एज अ होल मीन्स टोटल, ठीक है, पूरे इकोनॉमी के फंक्शन की बात करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो ये भी एक इजी डेफिनेशन है, और ये दोनों भी डेफिनेशन अगर आप पढ़ते हो प्रॉपरली, ठीक है, ये वाली और ये वाली, तो ये डेफिनेशंस के अंदर ही, दोनों डेफिनेशंस के अंदर ही आपका पूरा मीनिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो कवर अप हो जाता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो सी, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, theory of economic growth and development, and macro theory of distribution. Okay, it includes 4 things. Now we will see it one by one. First is theory of income and employment. Okay, macroeconomics is also known as theory of income and employment because macroeconomics studies the national income, okay, पूरे कंट्री की कितनी इनकम है उसका वो स्टडी करेगा, as well as लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, अपने पूरी कंट्री में कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयड है, कितने परसेंट पीपल के पास जॉब्स है और कितने परसेंट पीपल अनएम्प्लॉयड है, कितनों के पास जॉब नहीं है, इसका ये स्टडी करता है, ठीक है। और सिर्फ स्टडी करता है क्या, नहीं, इट स्टडीज एंड आफ्टर स्टडीइंग दिस इट गेट्स और इट अंडरस्टैंड्स सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि नेशनल इनकम क्या है और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है, और डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट है इसीलिए नेशनल इनकम थोड़ी सी कम है अपनी। अगर यही अनएम्प्लॉयमेंट हम रिड्यूस कर सकते हैं तो डेफिनेटली नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है और साथ ही साथ उस पर कुछ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि अगर नेशनल इनकम आपको इंक्रीज करनी है तो आप क्या क्या मेजर्स अंडरटेक कर सकते हो, क्या क्या सॉल्यूशंस कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या रेमेडीज आप अप्लाई कर सकते हो, ये सब आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है। नेक्स्ट, theory of general price level and inflation. It also studies theory of general price level and inflation. ठीक है, inflation means what? Inflation means increase in the prices of production. ठीक है, अपने सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे तो इन्फ्लेशन में मतलब महंगाई। ओके, सो हियर वी हैव स्टडीड कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते थे थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड करती है ये हम स्टडी करते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। बट अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, मीन्स टोटल कमोडिटीज का जो टोटल क्वांटिटी रहेगा, टोटल क्वांटिटी के लिए क्या प्राइस डिसाइड करनी है। ओके, सो सपोज आई हैव टू सेल 5000 यूनिट्स ऑफ दिस पेन्स, तो उसके लिए मुझे क्या प्राइस डिसाइड करनी है। अगर कोई एक बंदा है जो 5000 नहीं 5 लाख यूनिट्स लेने के लिए बोल रहा है तो उसको मुझे और ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या प्राइस डिसाइड करनी है, ठीक है, ये सब हमें कौन सिखाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडीज थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा है लास्ट ईयर। लेट्स रिवाइज इट वंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? Yes. Okay, economic growth means increase in the national income of the country.
ठीक है, कंट्री की बस इनकम बढ़ गई, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कंट्री की ग्रोथ हो गई इसका मतलब। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स ये इनकम तो ग्रोथ होगी ही होगी, प्लस वो जो इनकम बढ़ी है उसको हमें घर में संभाल के नहीं रखना है, उसको हमें यूज करना है फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स increase in the national income of the country, whereas economic development means economic growth plus progressive changes in the economy। ठीक है, मतलब कंट्री की अगर इनकम बढ़ गई है तो उसको कुछ प्रोग्रेस होगी कंट्री की, इस हिसाब से यूटिलाइज भी करना है। ठीक है, लाइक उससे कुछ रोड्स बनवाओ, डैम्स बनवाओ, ओके, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, ओके, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज theory of economic growth and economic development। ठीक है, means it studies the level of poverty, level of unemployment in the country, causes of poverty, causes of unemployment in the country, and in order to boost the economic growth, in order to boost the economic development, it provides certain solutions, certain remedies। ठीक है, तो ग्रोथ कैसे हो सकती है, डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, इसके लिए भी कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट किसकी होगी, किसी एक पर्सन की होगी क्या, नहीं, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माइक्रो, वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो। ठीक है, तो एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हम, पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट ऑल्सो स्टडीज macro theory of distribution। macro theory of distribution means what, generally एक easy example ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये मेरी नेशनल इनकम है। ठीक है, नेशनल इनकम टोटल, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, ठीक है, इतनी कम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है 1000 रुपीज। ऑलराइट, 1000 रुपीज ये नेशनल इनकम है, और पूरे कंट्री में ये इतने लोग रहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 3 जा 15, 15 लोग रहते हैं कंट्री में, और कंट्री की इनकम है 15। ठीक है, ये अज्यूम कर रहे हैं हम, इतना कम नहीं होता है, वी अंडरस्टैंड। अपने घर में भी 15 से ज्यादा लोग निकल सकते हैं किसी के घर में। ओके फाइन, सो मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इट एक्सप्लेन्स, इट एक्सप्लेन्स ये जो 1000 रुपीज टोटल इनकम है ना अपनी, उसके अंदर किसका कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी इनकम होगी 100, इसकी इनकम होगी 0, इसकी इनकम होगी अकेले की 500, इसकी इनकम होगी 50, इसकी इनकम होगी 10, इसकी इनकम होगी 1 5 4 0 0 0 10। ओके, किसी का भी कितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ऑलराइट, सो मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन्स कि ये जो टोटल नेशनल इनकम है इसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। ओके, दैट इज व्हाट एक्सप्लेन्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, एंड दैट थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मीन्स इन अ सिंपल सेंटेंस, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट, it is the calculations or it is the explanation of contributions by each person in the national income। ठीक है, टोटल इनकम जो है कंट्री की, उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इसी को हम बोलते हैं मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग वी हैव डिस्कस्ड, डेफिनेशंस एंड स्कोप वी हैव डिस्कस्ड। Now later on we have to discuss features and significance। Okay, so in next lecture we will discuss features and significance of macroeconomics। All right, thank you so much.